नाउ नेक्स्ट इज योर इनसेम क्वेश्चन, जिसके अंदर तुम्हें फाइनाइट ऑटोमेटा निकालना है बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। ये तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन है 1 0 0 + 1 1 0 स्टार 1। ये जो तुम्हारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसके थ्रू तुम्हें क्या करना है, एक डीएफए निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफए निकालने के पहले इसके अंदर हमें 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट क्रिएट एनएफए, इसका हम अंदर क्या करते हैं, एनएफए को क्रिएट करते हैं। सेकंड क्रिएट ट्रांजिशन टेबल फॉर एनएफए एंड देन डीएफए। ठीक है, और उस ट्रांजिशन टेबल से हम क्या करेंगे, थर्ड ड्रॉ डीएफए। ठीक है, सिंपली वर्जन। ठीक है, नाउ अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल सम को सॉल्व करते जाएंगे। देखो, जब भी ऐसा कोई सम आएगा तो तुम्हें पहले दो स्टेट्स ले लेनी है। फर्स्ट होगी तुम्हारी Q0 और सेकंड होगी तुम्हारी QF मतलब तुम्हारी फाइनल स्टेट होगी। देखो, तुमने दो स्टेट्स ले ली, एक Q0 और सेकंड ले ली QF। ठीक है, Q0 ले ली, QF ले ली। अब देखो Q0 और QF के अंदर, अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे। तो इस प्लस से क्या हो जाएगा, ये एक टर्म अलग हो जाएगी और ये एक टर्म अलग हो जाएगी। ठीक है, जब भी प्लस होता है ना यहाँ पे इस दोनों के बीच में, तो ये एक टर्म अलग हो जाएगी और ये एक टर्म अलग हो जाएगी। इसलिए यहाँ से आएगा 1 0 और यहाँ से आएगा 0 + 1 1 0 स्टार 1। ऐसे क्यों किया हमने, समझ में आया? क्योंकि ये 1 है, 1 क्या होता है और 1 क्या होता है और, तो ये और एक 1 मतलब क्या, और ये एक और ये एक। ठीक है, इसके बाद तुम क्या करोगे, अब इस 1 0 को तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और ठीक है, मतलब एक एक पार्ट को तुम्हें डिवाइड करते जाना है, एक एक जो तुम्हारा अल्फाबेट लेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 को डिवाइड करोगे, फिर 0 को, फिर 0 + 1 को, फिर 1 1 को, एक एक को डिवाइड करते जाना है। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, 1 0 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 1 0 को डिवाइड करना है मतलब क्या, और दो स्टेट्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स है तो और दो स्टेट्स, Q0, उसके बाद एक और स्टेट Q1। ठीक है, और Q2 और लास्ट में तुम्हारा QF एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो कि फाइनल स्टेट है। अब 1 0 को तुम डिवाइड करोगे और इसको डिवाइड करोगे, 0 + 1 को और 0 × 1 को। यहाँ पे मल्टीप्लाई को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई को भी हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। हम इसको स्प्लिट करते जाना है, एक तो प्लस को और मल्टीप्लाई को, प्लस को मल्टीप्लाई को। जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, वो जल्दी स्प्लिट नहीं होता, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो स्प्लिट होता है। और 1 0, तो यहाँ पे जो 1 0 था, इसको हमने यहाँ पे ऐसे स्प्लिट कर दिया, 1 0 को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 को हमने स्प्लिट कर दिया ना। नेक्स्ट इज योर, मतलब, और यहाँ पे पॉइंट आउट कैसे होगा, 1 और 0 है, 1 के बाद 0 है तो 1 यहाँ पे जाएगा और फिर 0। देखो 1 और 0 है ना, तो 1 यहाँ पे जाएगा, 0 यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 0 + 11 स्टार को कोई, मतलब तुम ये नहीं दोगे, सिर्फ 0 + 11 लिखोगे यहाँ पे और 0 स्टार 1 लिखोगे। ठीक है, क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे 0 स्टार 1 है और 0 + 11 है, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमने सिर्फ 1 और 0 को स्प्लिट कर दिया। अब हमें स्प्लिट करना है 0 + 11 को और 0 स्टार 1 को। ठीक है, तो फिर से तुम क्या करोगे, ब्रैकेट लिखोगे Q1, यहाँ पे लिखोगे Q0। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे QF यानी कि तुम्हारा एंडिंग, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा Q2। ठीक है, अब ये 1 एज इट इज, ये 0 एज इट इज। ठीक है, 1 0 एज इट इज हो गया। उसके बाद ये 0 क्या है, 0 स्टार है। 0 क्या है, स्टार है, यानी कि 0 का लूप है, जो कि यहाँ पे जा रहा है। 0 का स्टार है मतलब 0 कितने भी बार, 0 0 0 0 0 0 0 स्टार मतलब कितनी भी बार 0। तो ये 0 का लूप कहाँ से जा रहा है, Q2 से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, Q2 से जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लिया, 0 का लूप लगा दिया। क्यों? क्योंकि 0 स्टार है, मतलब 0 की कितनी भी चीजें आ सकती है, तो यहाँ पे आएगा 0 का लूप यानी कि 0 स्टार। और जो 1 है वो एज इट इज QF को जाके लग जाएगा, दैट इज योर 0 एंड 1। अब ये जो 0 + 1 1 है, इसका ही प्रॉब्लम है, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, और जो Q0 रहेगा वो तुम्हारी इनपुट स्टेट रहेगी। मैं बोलना भूल गया कि यहाँ से तुम्हारा इनपुट आते रहेगा। ठीक है, ये इनपुट स्टेट और ये फाइनल स्टेट, तो ये रहेगी तुम्हारी इनपुट स्टेट। ठीक है, अभी तुम्हें 0 + 11 को स्प्लिट करते रहेगा, उसको स्प्लिट करेंगे, फिर तुम्हारा NFA मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स से अभी हम उसको स्प्लिट करेंगे नेक्स्ट तुम्हारे पार्ट के अंदर। ठीक है, देखो अब इसको स्प्लिट करें तुम्हें 0 + 11 को। मैंने क्या बोला था, प्लस वाला पहले स्प्लिट होता है फिर 0 स्प्लिट होगा, मतलब देखो क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, Q0 वैसे ही रहेगा। ठीक है, Q2 वैसे रहेगा, Q3, उसके बाद Q1 और QF। ठीक है, जो जैसे जुड़ा है वो वैसे जुड़ दो, Q0 से Q1 तक 1। ठीक है, फिर से जो तुम्हारा Q1 था उससे 0 QF की तरफ जा रहा था 0, Q2 से QF की तरफ जा रहा था 1। ठीक है, Q3 से Q3 हमने नई स्टेट ली अभी। ठीक है, Q3 हमने क्या कर ली, नई स्टेट ले ली। Q3 क्या कर ली हमने, नेक्स्ट स्टेट ले ली। जो Q0 + 11 था, 0 + 11 वो किसके बीच में था, Q0 और Q2 के बीच में। किसके बीच में था, Q0 और Q2 के बीच में। तो Q0 और Q2 के बीच में सिर्फ 0 है, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा 0। ठीक है, कहाँ से कहाँ, Q0 से Q2 की तरफ, Q0 से Q2 की तरफ, और Q2 का सेल्फ लुक भी था, देखो यहाँ पे 0 आया। ठीक है, और हमने नई स्टेट ले ली अभी Q3, बट अभी 0 है, अभी 0 है ना। तो 0 को तुम क्या करोगे, 0 को तुम सीधे यहाँ पे लिख दोगे Q0 और Q3 के बीच में। क्यों? क्योंकि Q0 और Q2 के बीच में 0 + 11 है, तो 0 वहाँ पे लिख दोगे। बट यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पे मल्टीपल सेट्स है, यानी कि 2 है, तो और तो जो 1 1 है वो कहाँ से जा रहा है, Q0 से भी जा रहा है और Q1 से भी जा रहा है, Q0 से भी जा रहा है और Q2 से जा रहा है। ठीक है, Q0 से और Q2 से, इसलिए Q0 से एक 1 जाएगा Q3 की तरफ और Q2 से एक 1 जाएगा Q3 की तरफ, एंड दैट इज योर NFA। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या डिजाइन हो गया, NFA डिजाइन हो गया। ठीक है, तो देखो Q0 से यहाँ पे देखो 0 + 11 का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमने 0 + 11 के लिए नई स्टेट ले ली, हमेशा एक नई स्टेट लेके जानी है। हमने Q3 के लिए नई स्टेट ले ली, बट अब चेक करो, 0 सिर्फ 0 है, तो Q0 और Q2 के बीच में हमने 0 डाल दिया। बट जो 1 1 है, Q0 की तरफ भी 1 है और Q2 की तरफ भी 1 है, इसलिए हम नई स्टेट्स लेंगे Q3 और उसकी तरफ दोनों की तरफ से 1 1 सेट कर देंगे। अब इसको हम ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करेंगे फॉर योर NFA। ठीक है, यहाँ पे आता है इनपुट, यहाँ पे आती है स्टेट्स। ठीक है,
ये रहेगा 0 और 1, Q0 Q1 Q2 Q3 QF, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल के अंदर तुम लिखोगे Q0 से 0 कहाँ पे जा रहा, Q2 की तरफ जा रहा, 1 कहाँ पे जा रहा, Q1 और Q3 की तरफ जा रहा, ठीक है। Q3 कहाँ पे जा रहा, Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा, Q3 की तरफ जा रहा, Q1 से 1 कहाँ पे जा रहा, 0 किधर भी नहीं जा रहा तो 5, ठीक है। उसके बाद Q2 से 0 कहाँ पे जा रहा, Q2 की तरफ, 1 कहाँ पे जा रहा, QF की तरफ। उसके बाद क्या है, Q3 से 0 कहाँ पे जा रहा, किधर भी नहीं तो 5, Q3 से 1 कहाँ पे जा रहा, Q3 से 1 जा रहा Q2 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में तुम्हारा हो रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रहेगा। ये जो डायरेक्शन है वो गलत हो गई थी, ये डायरेक्शन ये रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो 1 1 है, ये जो 1 1 है वो इन दोनों के बीच में 0+11 के बीच में, तो वो Q3 वो इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में, इसलिए इनको वो डायरेक्ट करेगा, ठीक है, इसलिए वो इनको डायरेक्ट करेगा, ना कि Q3 को, ठीक है। तो Q3 का क्या आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे आएगा Q2 जो कि 1 को पॉइंट आउट कर रहा है, Q5 किधर भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो 5 ये हो गया तुम्हारा NFA का टेबल। NFA के टेबल से तुम करोगे DFA का टेबल, ठीक है, DFA का टेबल क्रिएट करोगे। DFA के टेबल में क्या आएगा फिर से तुम्हारा इनपुट और स्टेट, ठीक है, 0 1। अब तुम्हें DFA का टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो तो पता है, जो भी ऐसी नई फॉर्मेट आएगा उसको लेना है। देखो Q0 आएगा, उसके बाद आएगा Q2 आएगा, ठीक है, उसके बाद Q3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q3 एक साथ आए तो हम उसको एक साथ ही ले लेंगे, Q1 Q3, ठीक है, इसको एक साथ ले लेंगे। तुम्हें NFA से लेके DFA की कन्वर्जन आता है तो वही करना है, यहाँ पे NFA का टेबल का DFA के अंदर कन्वर्ज करना है, ठीक है। तो सिर्फ कन्वर्जन करना है, वो तुम सीधे कर लो, मैं सीधे यहाँ पे आंसर लिख दिया है, ठीक है, सीधे आंसर लिख रहा हूँ। तुम्हें NFA टू DFA आता होगा, ठीक है, आई होप सो। नहीं आता तो उसकी भी कमेंट कर दो, नहीं तो जो तुम्हारा TOC का फर्स्ट यूनिट पढ़ा है उसके अंदर है, ठीक है। ये अभी पढ़ाने का वक्त नहीं है, ये सेकंड यूनिट का पार्ट नहीं है, सेकंड यूनिट का पार्ट ये वाला था, ये वाला पार्ट था, ये सिर्फ तुम्हारा सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसकी हमने ट्रांजिशन टेबल निकाले हैं और इस ट्रांजिशन टेबल से हम क्या करेंगे, तुम्हारी DFA निकाल देंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या स्टेट्स है, Q0 Q2 Q3 Q1 Q3 और एक तुम्हारी QF वाली भी स्टेट है, ठीक है, QF वाली भी स्टेट है जो कि 5 है, यानी कि 5 स्टेट्स है। तो Q1 Q3 और QF, ठीक है। तो देखो Q0 से Q2 की तरफ, Q0 से Q1 Q3 की तरफ 0 1, Q2 से Q2 की तरफ सेल्फ 0 और 1 कहाँ पे जा रहा, QF की तरफ तो 1। उसके बाद Q3 5 तो नो कनेक्शन, ठीक है, Q3 का दोनों की तरफ 5 कनेक्शन है तो नो कनेक्शन। उसके बाद Q1 Q3 का QF की तरफ 0 और Q2 की तरफ 1, ठीक है, और QF का 0 0। सो दैट इज योर डायग्राम। Q3 साइड में तो उसको हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा। सो दैट इज योर DFA, ठीक है। सो दैट इज योर DFA एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आया ड्रॉ FA तो तुम क्या करोगे, पहले उसको NFA के अंदर ऐसे कन्वर्ट करोगे और इसको NFA के अंदर कन्वर्ट करने के बाद तुम उसका ट्रांजिशन टेबल निकालोगे, फिर उसको उस ट्रांजिशन टेबल को तुम कन्वर्ट करोगे DFA के ट्रांजिशन के टेबल के अंदर, और फिर तुम्हें लास्ट में जो तुम्हारा DFA है वो निकाल देना है। सो दैट इज योर सम, ठीक है।